जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अनिल अंकल का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। गुरुजी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो कि न जाने कितने सारे सवालों के जवाब देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करवाता है। तो संगत जी, हमें सत्संग अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। मैं हर सत्संग में यही शब्द सभी गुरु परिवार को बोलती हूँ, जिससे कि आप सभी सत्संग को टाइम दें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें और सत्संग से आपके ना जाने मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं उनका जवाब आपको मिले और सत्संग के माध्यम से ही आपका कल्याण हो। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए करीबन मुझे 8 साल हो गए हैं। 8 साल से गुरुजी मेरी लाइफ का हिस्सा बने हुए हैं। गुरुजी ने मुझे इस तरीके से संभाल रखा है जैसे कि एक माँ-बाप अपने बच्चे को संभालते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ और उनसे हिम्मत मांगता हूँ कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल-चूक हो जाए, कैसी भी भूल-चूक हो जाए, तो साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरुजी से भी मैं यही अरदास करता हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी हम करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो ना जाने जितनी भी परेशानी में आप घिरे हों उससे बाहर आपको निकाल देगी। संगत जी, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ा था उस समय मैं एक चलती फिरती लाश की तरह था। मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था संगत जी जैसे इस धरती पर मेरा कोई भी नहीं है। मैं बेकार में भगवान ने पैदा कर दिया हूँ इस धरती पे, क्योंकि ना कोई रिश्तेदार, ना कोई परिवार, ना कोई सगा संबंधी, यहाँ तक कि खुद के सगे बच्चे भी कोई सपोर्ट नहीं करते थे। मैं दर दर की ठोकरें खाता था, भटकता था और एक दिन संगत जी मैं घर छोड़ के निकल गया। निकलने के बाद संगत जी मैं इधर उधर भटकता रहा, काफ़ी समय भटका, काफ़ी समय मैंने हरिद्वार में काटा, वृंदावन काटा। बहुत ऐसी तीर्थ स्थान थे जहाँ पे संगत जी मैंने अपना सारा जीवन, जो भी मेरी जवानी थी, वो व्यतीत करी। संगत जी, जिस समय मैं केदारनाथ में था, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस समय मैं घर से निकल गया था और मैं बाबाओं का काम, साधु संतों का काम क्या होता था, इधर से उधर भटकना। क्योंकि संगत जी कोई भी मुझसे खुश नहीं था और कोई भी मुझे अपने साथ रखना पसंद नहीं करता था। इसलिए संगत जी सब कुछ मोह माया से सब दूर होके संगत जी मैं बाहर तीर्थ यात्राओं पे निकल चुका था। उसके बाद संगत जी जब मैं केदारनाथ में था तो वहाँ पे मुझे भोले बाबा के दर्शन हुए। मेरी कामना सिर्फ एक ही रही है शुरू से कि मेरे को भोले बाबा परमात्मा के दर्शन हो। और संगत जी इसी कामना के साथ मैं संगत जी केदारनाथ के लिए निकला और केदारनाथ में मुझे साक्षात शिव महाराज के दर्शन हुए। और जब शिव महाराज के दर्शन हुए संगत जी, तब मैं धन्य हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी मैंने कितनी तपस्या करी है, कितनी पूजा करी है, सिर्फ इसलिए कि मुझे भोले बाबा की प्राप्ति हो। संगत जी उसके बाद मैं जब केदारनाथ से वापस संगत जी हरिद्वार की तरफ निकला तो वहाँ पे एक गुरु परिवार की संगत थी और उन्होंने संगत जी मुझे कड़ा प्रसाद का भोग दिया। उस समय संगत जी हरिद्वार में गुरु जी का सत्संग था
और हम बाबाओं का क्या है संगत जी कि हम कहीं भी भंडारा हो रहा हो या फिर कहीं भी लंगर हो रहा हो, वहां पे हमें ग्रहण किया प्रसाद के तौर पे और संगत जी अपनी फिर आगे की यात्रा बढ़ा दी। उसके बाद संगत जी हरिद्वार में उस समय सत्संग था और हम वहां गए थे। वहां पे एक गुरु परिवार की संगत थी जिन्होंने कड़ा प्रसाद हमें दिया और कड़ा प्रसाद जब हमने ग्रहण किया उसके बाद जो लंगर बटा वो लंगर ग्रहण करने के बाद जब तक संगत जी सत्संग खत्म हो चुका था, सत्संग हमने अटेंड नहीं किया था। मेरे साथ मेरे एक मित्र और थे जो कि वो भी संत बाबाओं ही थे। तो संगत जी उसके बाद जब उस गुरु परिवार की संगत ने मुझे कड़ा प्रसाद दिया तो मैंने उनसे सीधा सीधा शब्द ये पूछा, ये आप किस भगवान का प्रसाद दे रहे हो? तब उन्होंने कहा कि ये भोले बाबा का प्रसाद है और साक्षात ये महाशिव है। और उन्होंने गुरुजी महाराज के काफ़ी वर्णन किए और काफ़ी गुरुजी के बारे में हमें बताया। और संगत जी मैं और मेरा मित्र गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़े, क्योंकि संगत जी मैंने जैसे बताया कि हम सिर्फ तीर्थ यात्राओं के लिए निकल जाते थे कि अपना जीवन वही व्यतीत करना है, क्योंकि मनुष्य और साधारण जीवन मैंने जी के देख लिया था, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था कोई भी। इसलिए मैंने अपने जीवन का त्याग करके परमात्मा की राह पे चलने का निश्चय किया। वहां मेरी मुलाकात संगत जी एक चंचल अंकल से हुई थी और वो भी संत बाबा ही थे, वो मेरे से पहले से थे, लेकिन उनका नेचर उनका स्वभाव भी ऐसा ही था जैसा मेरा था। उसके बाद संगत जी हरिद्वार से हम सीधे गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए दिल्ली के लिए निकले। हमें कुछ पता नहीं था, बस यही उन लोगों ने हमें बताया था कि दिल्ली जाके आप छतरपुर मंदिर, आपको वहां पे से ऑटो मिल जाएंगे गुरुजी महाराज के धाम के लिए। संगत जी हरिद्वार से हम दिल्ली के लिए निकले और दिल्ली जब हम पहुंचे पुरानी रेलवे स्टेशन जो था संगत जी, वहां पहुंचने के बाद संगत जी हम बहुत परेशान थे, क्योंकि दिल्ली मैं कभी आया नहीं था संगत जी, क्योंकि हमेशा से संगत जी मैं एक गांव परिवार से ही रहा हूँ और बड़ोदरा में, तो दिल्ली कभी संगत जी देखा नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम हम जब दिल्ली आए तो मैं थोड़ा सा व्याकुल और परेशान ये हुआ कि मैं कैसे गुरुजी के दरबार तक पहुंचूंगा। और संगत जी वो कहते हैं ना, सच्चे मन से सच्चे हृदय हृदय से आप किसी चीज को ठान लो तो परमात्मा भी अपने पास बुलाने के लिए संगत जी तैयार रहता है। तो मैंने गुरुजी महाराज से मन ही मन अरदास करी कि हे ईश्वर, मैं आपके समीप आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। आप मुझे मेरा मार्ग दिखाएं कि ताकि मैं आपके द्वार तक पहुंच जाऊं और आपके द्वार तक पहुंचने में मुझे कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि ये शहर और यहाँ के लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा नए हैं। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि संगत जी वहां से एक ऑटो था जो कि गुरुजी के मंदिर के लिए जा रहा था। हमने उस ऑटो वाले को कहा कि भैया यहाँ से छतरपुर कितनी दूर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा छतरपुर का तो बहुत लंबा रास्ता है। तो हमने कहा हमें वहाँ एक गुरुजी हैं, उनके दर्शन के लिए जाना है। तो वो कहता है अच्छा गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए जाना है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए कहा है। तो वो कहता है कि बाबा बैठो, मैं वही जा रहा हूँ छतरपुर मंदिर, मैं भी शाम को दर्शन करने डेली जाता हूँ, तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। संगत जी उसके ऑटो में हम बैठे और कहते हैं ना, सच्चे हृदय से जब आप परमात्मा से कुछ मांगते हो, चाहे गुरुजी हो चाहे कोई भी हो, वो सब कुछ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने भक्तों को परेशान करते हैं। और संगत जी उस ऑटो में हम बैठे, करीबन संगत जी 3.5 घंटे में हम गुरुजी के मंदिर द्वार पर पहुंच चुके थे। संगत जी पहली बार जा रहे थे, वहां पे हमने संगतों को देखा। संगतों को देख के संगत जी हमारी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई उस समय, बिल्कुल भी संगत जी उसके बाद हमने वहाँ पे खड़े होके गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी इतनी सारी संगतों के बीच आपके दर्शन करना संभव है, हम अंदर नहीं आ पा रहे, क्योंकि संगत जी उस समय हमने कपड़े भी संतरी कलर के जो भगवा कपड़े होते हैं वो पहन रखे थे और काफ़ी बाल बड़े बड़े जूड़े थे हमारे। तो हमारा हिम्मत भी नहीं पड़ी अंदर जाने की और ना हम पहुंच पाए। हमने बाहर ही गुरुजी महाराज के दर्शन करे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरा खुद 8 सालों का एक्सपीरियंस है कि गुरुजी महाराज खुद हमें बुला के अंदर दरबार में लेके गए और दर्शन कराए। ये संगत जी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
संगत जी, गुरुजी महाराज के रूप में एक सेवादार अंकल आते हैं और जब हम वहाँ खड़े होके बस यही सोच रहे थे कि कैसे हम जाएँगे, कैसे अंदर दर्शन करेंगे, इतने में वो सेवादार अंकल हमें बोलते हैं कि आइए महाराज, आप चलिए, आपको पहले दर्शन हम गुरुजी के करवाते हैं। और संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिना किसी लाइन के हम गुरुजी के दरबार गए, जैसे कि वहाँ शिव भोले भंडारी हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। और संगत जी, उस समय गुरुजी की जो आज्ञा थी, उस आज्ञा के अनुसार संगत जी हमें बहुत प्यारे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। वहाँ साक्षात फिर से महाराज ने मुझे दर्शन दिए, मेरे मित्र को दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी हम धन्य हो गए, बहुत ज़्यादा धन्य हो गए लंगर प्रसाद करके। और संगत जी वहाँ हम इतने धन्य हो गए कि हमारा जीवन, हमारी यात्राएं सफल हो गई। उसके बाद संगत जी हम बाहर कुछ समय बड़े मंदिर से थोड़ी सी आगे डेरा डाल के रहे और संगत जी वही हम सुबह शाम रहते थे और वही गुरुजी को निरंतर याद करते थे। दर्शन हमने एक ही समय किया था। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और ड्रीम दर्शन देके मुझे कहते हैं, देखिए संगत जी, ये खुद मेरे ही सत्संग है और ये मेरे एक्सपीरियंस है। मैं बड़ा भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा। जब गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया तो गुरुजी ने साफ सीधे शब्दों में मुझे कहा कि तुम्हारी तीर्थ यात्रा का फल 2-4 गुना ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। अब जो तुम्हारे इंसानी कर्तव्य हैं, जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी हैं, उनको पूरा करो। और संगत जी गुरुजी की आज्ञा मान के मैं अपने घर वापस लौटा। जब मैं घर वापस लौटा तो वहाँ पे संगत जी मेरा जो बच्चा था वो बहुत बीमार चल रहा था। और संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा बीमार है कि बचने की उसकी उम्मीद कम थी। क्योंकि संगत जी मेरे 2 बच्चे थे, वो भी मुझे समझते नहीं थे। लेकिन जब मैं गुरुजी की कृपा से वापस अपने घर गया, तब कुछ लोगों ने मुझे खड़ी-खोटी भी सुनाई, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बच्चों को, परिवार को छोड़ के चला गया था, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं ना, कहीं न कहीं आपका स्थान बना ही देते हैं। वापस से मुझे गुरुजी की कृपा से घर जाने का मौका मिला और संगत जी मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। फिर संगत जी 2016 में मेरा बेटा फिर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा। और संगत जी मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगता, कभी भी नहीं। और जो मेरा मित्र था उसका घर परिवार कोई नहीं था संगत जी, लेकिन उसे मैंने अपने साथ हमेशा रखा। जैसे वो कहते हैं ना, कृष्ण भगवान ने हमेशा सुदामा अपने साथ रखा, या ये कहते हैं संगत जी भोले बाबा ने नादिया बाबा अपने साथ रखे, उसी तरीके से मेरे साथ मेरे भोले बाबा ने मेरे मित्र को दिया और वो अभी तक मेरे साथ ही है। और हम दोनों शिव भक्त हैं और शिव का हमेशा गुणगान करते रहते हैं। फिर संगत जी कुछ लोगों का कहना ये था कि तुम्हारे बच्चे पे किसी ने कुछ कर दिया है, किसी का ये कहना था कि कुछ लोग तुम्हारे बच्चों का बुरा चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें संगत जी उस समय, आपको सब पता है कि जब हम गृहस्थी में आ जाते तो बहुत सारी चीज़ें फिर से खड़ी हो जाती है। लेकिन हम बहुत दूर जा चुके थे संगत जी, बहुत दूर, क्योंकि हम ये समझ चुके थे कि अगर कोई इस धरती पे सत्य है तो वो सिर्फ ईश्वर सत्य है और कोई सत्य नहीं है। फिर संगत जी इसी तरीके से घरेलू चीज़ें चलती रही और फिर संगत जी हम फिर से वापस से गृहस्थी में ढलने लग गए। लड़ाई झगड़े वही चीज़ें संगत जी फिर से शुरू हो गई मेरे जीवन में। और मैं सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि प्रभु, तुमने मुझे वापस से इस संसारिक जीवन में भेज तो दिया है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है रहने की। आप मुझे वापस से उसी संसारिक जीवन में लाओ जिस संसारिक जीवन में मैं आपको खोजने की तलाश कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे गुरुजी महाराज वो इतने दीन दयालु हैं कि वो सब सुनते हैं। संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि अगर तुम संसार में रह के अपने कर्तव्य नहीं निभाओगे तो ये तुम्हारे कर्म फिर वापस से लिखे जाएंगे। इसे भोगने के लिए तुम्हें वापस से आना पड़ेगा। तो इसीलिए तुमने जो परमात्मा के लिए करना था वो तुमने किया, लेकिन अब संसारिक लोगों में रह के अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य पूरा करो। और संगत जी वो दिन और गुरुजी की कृपा से मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मेरे साथ लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है संगत जी, आज भी मैं जीती जागती लाश की तरह चल रहा हूँ, लेकिन मुझे एक मार्ग मिल चुका है।
पहले समझ नहीं आता था कि कैसे जीऊँ, कैसे नहीं जीऊँ, लेकिन मुझे एक मार्ग मिल चुका है संगत जी। मेरे जो कर्तव्य है वो मैं पूरे निभा रहा हूँ, लेकिन मार्ग मुझे परमात्मा का मिल चुका है। दिन-रात मैं ईश्वर की शरण में ही रहता हूँ, निरंतर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, निरंतर मैं गुरुजी की भक्ति करता हूँ, निरंतर मैं गुरुजी के लिए रोता हूँ, निरंतर संगत जी मैं गुरुजी को याद करता हूँ और पूर्ण रूप से समर्पण करता हूँ। गुरुजी का स्वरूप है संगत जी, घंटों उनसे बैठ के मैं और मेरा मित्र बात करते हैं, अपने सुख-दुःख की बताते हैं, लेकिन मुझे इस दुनिया से कोई भी मोह माया कुछ नहीं है। मैं गुरुजी महाराज के सत्संग सुनता हूँ, गुरुजी के शब्द सुनता हूँ, गुरुबानी सुनता हूँ, निरंतर मैं गुरुजी के भजन करता हूँ और संगत जी बस मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से। क्योंकि संगत जी मेरे मालिक ने जो मुझे आज्ञा दी है, उस आज्ञा को पूरा करना भी मेरा ही कर्तव्य है और मैं उसकी उल्लेखना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बहुत समय से संगत जी मैं सोच रहा था कि सत्संग शेयर करूँगा, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्मों पे संगत जी मैंने अपने सत्संग लिख-लिख के शेयर किए हैं। अब वो गुरुजी की इच्छा है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे मेरे सत्संग शेयर होते हैं, सब कुछ गुरुजी का है। मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं संगत जी ये समझ लीजिए 8, 9, 10 साल से भी अब ज़्यादा ही का समय ही हो जाएगा। मैंने संगत जी हर पल गुरुजी का शुक्राना किया, हर पल गुरुजी के सत्संग शेयर किए हैं। पर मुझे आज तक ये नहीं पता चला संगत जी कि मेरा सत्संग शेयर हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता चला, ये सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। मैं लेकिन संगत जी हर चौथे 5वें दिन अपना सत्संग लिख के किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर भेजता हूँ और मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन गुरुजी मुझे मेरे ही सत्संग सुनवाएँगे। क्योंकि संगत जी हमें गुरुजी की बढ़ियाई करने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं शुकराना करता हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे जो मेरे इस जन्म के कर्म थे वो लिखने से बचाया, क्योंकि संगत जी अगर शायद मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग के अपने लिए ही सोचता रहता, तो मुझे शायद वापस से इस पृथ्वी पर अपने कर्म भोगने आने ही पड़ते। इसलिए मैं शुकराना करता हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन तो किया और मुझसे इतना बड़ा पाप होने से भी मुझे बचाया। संगत जी वाक़ई में मेरी जो इच्छा थी एक भोले बाबा को प्राप्त करने की, वो इच्छा मेरी गुरुजी महाराज ने पूरी करी। उनके रूप में मुझे भोले बाबा के दर्शन होते हैं, उनके रूप में मुझे कृष्ण राधा के दर्शन होते हैं, उनके रूप में मुझे इस जगत के सारे परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। संगत जी मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उनके रूप में मुझे वो करोड़ों देवी देवताओं के दर्शन होते जिनकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं की थी। मुझे पूरा ब्रह्मांड गुरुजी में नज़र आता है और इतने सहज, इतने सरल मेरे गुरुजी महाराज कि वो छोटी-छोटी चीज़ों का मेरा ध्यान रखते हैं, छोटी-छोटी परेशानियों का संगत जी मेरा ध्यान रखते हैं। संगत जी एक छोटा-सा सत्संग और है। संगत जी मैं अभी तक सिर्फ़ एक बार गुरुजी के दरबार गया हूँ, गुरुजी के दर्शन करने। उसके बाद संगत जी मैं कभी गुरुजी के दर्शन करने के लिए नहीं गया हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज साक्षात मुझे दर्शन देने आते हैं। एक बार संगत जी मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डुगरी धाम होकर आऊँ और इसके लिए मैं गुरुजी से निरंतर अरदास कर रहा था कि गुरुजी जहाँ आपका जन्म स्थान था, मुझे सिर्फ़ एक बार आप वहाँ की तीर्थ यात्रा और करवाओ। मैं अब जो कर्तव्य में मैं फँसा पड़ा हूँ, मैं वहाँ नहीं जा पा रहा, लेकिन गुरुजी मेरी आपसे अरदास है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, रात को 10 बजे मैं सोया हूँ और सुबह 6 बजे मैं उठा हूँ और संगत जी इतने बीच में गुरुजी महाराज ने मुझे डुगरी धाम के दर्शन करा दिए सपने में। मुझे एक ऐसे बच्चे की तरह एक-एक चीज़ गुरुजी महाराज ने बताई कि संगत जी मेरे सारी तीर्थ यात्रा सपने में ही गुरुजी महाराज ने पूरी करवा दी और संगत जी मैंने बहुत गुरुजी का शुकराना किया और संगत जी सपने में ही गुरुजी महाराज मुझे डुगरी धाम घुमा के आए, वहाँ का जन्म स्थान दिखाया, अपने माँ बापू जी की तस्वीर से अवगत करवाया, अपने दिव्य दर्शन कराए डुगरी धाम में। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ। तो सच्चे हृदय से अगर कुछ माँगे ना, तो संगत जी गुरुजी महाराज सुनते भी हैं और देते भी हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने गुरुजी के चरण कमलों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे शिव की प्राप्ति हुई। संगत जी
बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे। इस सत्संग का एक संगत जी छोटा-सा पार्ट ये था। ये सत्संग बहुत लंबा है। फिर गुरुजी की संगत जी आज्ञा होगी तो फिर मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूँगा, क्योंकि निरंतर संगत जी मैं गुरुजी की भक्ति में लगा रहता हूँ, पूजा में लगा रहता हूँ और समर्पण करता रहता हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का सिमरन, संगत जी मैं निरंतर करता रहता हूँ। बस यह वाणी को विराम देता हूँ। कोई भी भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। संगत जी, जय गुरुजी।